आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एसडीएम मिलिंद के प्रयासों से किसानों और सब्जी व्यापारियों को मिली राहत। नगर में अब केवल कृषि उपज मंडी में लगेगी थोक सब्जी मंडी, अन्य स्थानों पर लगाने पर होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण अब तक नगर की थोक सब्जी मंडी बंद थी। इससे किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों के खेतों में लगी सब्जियां बिक नहीं पाने से खराब हो गई। अब जब लॉकडाउन खुला तो प्रशासन ने नगर में नगर पालिका परिषद के प्रांगण में संचालित होने वाली थोक सब्जी मंडी को महेश्वर रोड स्थित कृषि मंडी में स्थानांतरण करने का निर्णय लिया। लेकिन सब्जी बेचने वाले आड़तिया दूरी और गोडाउन की कमी का बहाना बनाकर कृषि उपज मंडी में जाकर सब्जी खरीदने को तैयार नहीं थे। लेकिन अपने निर्णय को हर हालात में लागू कराने की क्षमता रखने वाले एसडीएम मिलिंद ढोके लगातार सभी पक्षों को समझाने के लिए प्रयासरत रहे। दरअसल बड़वाह नगर पालिका में लगने वाली मुख्य सब्जी मंडी में पर्याप्त जगह नहीं होने से बस स्टैंड रोड पर सुबह सुबह भारी भीड़ हो जाती थी। फिर विगत माह से कोरोना महामारी के बावजूद व्यापारियों और किसानों द्वारा लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। इसीलिए नगर को सुरक्षित रखने के लिए एसडीएम ढोके ने नगर पालिका में लगने वाली सब्जी मंडी को कृषि मंडी में लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन वहां जाने को लेकर किसानों और व्यापारियों के बीच एक राय नहीं बन पाई थी। आखिर सोमवार को फिर इस मुद्दे पर एसडीएम और मंडी सेक्रेटरी सहित सब्जी व्यापारियों और किसानों के बीच मंथन हुआ, जहां तय हुआ कि अब मंगलवार सुबह से थोक सब्जी मंडी कृषि उपज मंडी में ही लगेगी। अन्य स्थानों पर यदि कोई सब्जी का थोक व्यापार करता पाया गया तो उक्त पर कार्रवाई होगी। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि माल खरीदी के दौरान जो एजेंट किसानों से कमीशन काट रहे हैं वो सब्जी व्यापारियों से काटा जाए। साथ ही कृषि मंडी में लगने वाले शुल्क जमा करने को लेकर भी सब्जी व्यापारी साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन मंडी सेक्रेटरी शासन के नियमानुसार शुल्क जमा करने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि अन्य समस्याओं का समाधान कब निकल पाता है। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। सब्जी मंडी को मंडी प्रांगण के अंदर लाने के लिए विगत 1.5 महीने से मैं प्रयासरत हूँ। व्यापारियों से मेरी इस संबंध में 3 मीटिंग भी हो चुकी है और जो मेरे पास अभी व्यवस्था एक प्लेटफार्म में एक्स्ट्रा है और उसके बाद में मैंने निर्णय करा कि इनका माल जो बच जाता है उसकी एक समस्या थी, इन्होंने बताया था मुझे। तो मैंने कहा था इनको कि भाई अगर आपका हमने ये तय करा कि जो केडर सेट मेरे पास पड़ा है जिसमें कम से कम 10 टन माल आ सकता है, 20 टन माल आ सकता है, वो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मेरे मंडी एक्ट में किसानों से आड़त काटने का कोई नियम नहीं है और व्यापारियों का कहना है कि भाई हम किसान से आड़त काटेंगे। मेरा इनसे ये कहना है कि जो फुटकर ठेले वाले आते हैं वो दे, फुटकर ठेले वाले आड़त जो भी उनकी बने वो दे। किसान 1 रुपये है कटाएगा नहीं। जो नियत तुलई हमाली हमने करी है वो तुलई हमाली वो देगा किसान। व्यापारी भी तो देने के लिए तैयार नहीं ना सर टैक्स। नहीं तो व्यापारी अगर छोटा व्यापारी, मेरा ये कहना है कि ठेले वाले भी यहाँ खड़े होंगे। ठेले वाले अगर क्या मतलब वो टैक्स अगर देते हैं वो आड़त और इनका देखो मंडी टैक्स 1 रुपये 70 पैसे इनके जो आड़त का आपस में हो जाए सौदा, तो ये अगर देते हैं तो वो उपभोक्ता पे उसका मतलब जो है भार जो है उपभोक्ता पे पड़ेगा, न कि किसान पे। तो मेरा ये कहना है कि जो सब्जी उपभोक्ता 10 रुपये किलो खरीद रहा है वो सब्जी 12 रुपये किलो खरीदेगा। तो छोटे व्यापारी जो ठेले वाले वो कहाँ से देंगे? उनके जेब से तो कोई पैसा जा नहीं रहा है। तो इसका जो भार है, वित्तीय भार है, वो आम उपभोक्ता पड़ेगा। तो मेरे जो नियम में नहीं है आड़त का, सिर्फ एक सबसे बड़ा इशू है और ये इशू वो मान नहीं रहे, इसीलिए ये सारी समस्या आ रही है। आड़त का क्या मैटर है, दलाली का क्या रहेगा? दलाली का ये है कि ये अभी तक किसानों से काटते रहे 10 रुपये, 8 रुपये, 20 रुपये जो भी हो। अभी तक अब मेरे मंडी एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मंडी में आने के बाद किसान से कोई किसी प्रकार की आड़त नहीं काटे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए मैंने इनको मना कर रखा है कि आप किसी प्रकार की कोई आड़त नहीं काटेंगे। सर बताएं, सब्जी मंडी के लिए काफ़ी हंगामा हुआ व्यापारी और किसानों के बीच में, तो सर इसका किस प्रकार का हल निकाला जाएगा और कैसे क्या? देखो, पहली बात तो ये हंगामा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। काफ़ी समय से इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है कि पूर्व में जब लॉकडाउन था उस समय नगर पालिका के पास में सब्जी मंडी लगती आ रही थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता था, इसलिए वहाँ से मंडी बंद की थी। सारे व्यापारी तैयार थे, सारे एजेंट भी तैयार थे, सारे कृषक भी तैयार थे कि कृषि उपज मंडी में यहाँ सब्जी मंडी को शिफ्ट करना, यहीं लगाना। कुछ इनमें कुछ कम्युनिकेशन गैप था, कुछ विषय पे नहीं चर्चा हो पा रही थी, जिस कारण शायद ये स्थिति बनी होगी। बाकी सारे व्यापारी तैयार हैं और यहाँ से कृषि उपज मंडी से कल से सब्जी मार्केट शुरू होगा। और अगर व्यापारी नहीं आते तो हम लोग हमारे मंडी से ही हमारे जो कर्मचारी हैं वही लोग सब्जी का विक्रय करवाएंगे। सर मंडी में व्यापारी और आड़तिया जो है व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं,
इससे अच्छी तो व्यवस्था हो नहीं सकती। बढ़वा में देखो, जहाँ पर सब्जी अभी ये बेचते आ रहे, पूरा कीचड़ है, पूरा मिट्टी, ये तो पूरा पक्का बना हुआ है। इन्हें शेड अवेलेबल करवा रहे, सारी व्यवस्थाएं दे रहे। क्योंकि कुछ नया काम शुरू किया जाता है, कई बार शुरुआत में दिक्कतें आती, उसी प्रकार की 2-3 दिन की दिक्कतें, फिर सारी स्मूथली काम शुरू हो जाए। सर, इस काम के लिए सख्ती से किस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा? सख्ती वाला प्रश्न नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति अगर नियत स्थान के अतिरिक्त कोई अगर बेचने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।